स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं तो हम उनके लिए लेकर आए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड एग्जाम 6 मार्च 2024 की बोर्ड एग्जाम में इतिहास में यही सब प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100 में से 100 नंबर जितने भी स्टूडेंट को पक्का करना है आज की इस वीडियो को पूरा देख लो। ये आपका 15 मिनट का वीडियो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आपको हम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके सीधे 6 मार्च 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसमें हम आपको कुछ 3 टाइप के क्वेश्चंस को बताएंगे। सबसे पहला बहुविकल्पी, दूसरा आपका क्या है लघु उत्तरीय, उसके बाद में अति लघु उत्तरीय। इन सारे क्वेश्चंस को बताएंगे जैसा कि आप वीडियोज में देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम आपको कंप्लीटली पूरा बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार पेपर देने वाले हैं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि सैंधव सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय कौन था। जो सैंधव सभ्यता है इसमें सर्वाधिक जो पूजनीय है ये कौन था, इसके बारे में बताना है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस है। बोर्ड परीक्षा में भी आपका 4 ऑप्शन पूछा जाएगा जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है, यूपी बोर्ड और जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी। तो यहाँ पर देखिए, ए है आपका मात देवी, बी पीपल, सी बतख या डी रुद्र शिव। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा पहले का आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा मात देवी हो जाएगा, जो कि क्या है सैंधव सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय यही थी। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है बहुविकल्पीय का कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए क्या है खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ। इस प्रश्न का आंसर हमने काफ़ी बार अपनी वीडियोज में बता चुका हूँ। आप हमारे पुराने विद्यार्थी होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। फिलहाल दूसरे का आपका डी हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा, जो कि क्या है जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ वो कालीबंगा में। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, जेम्स प्रिंसिपल ने अशोक को उसके उपनाम प्रियदर्शी से कब पहचाना, इसके बारे में बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 आपके पास ऑप्शन है। इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू आपको इसका राइट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर आप बताइएगा। फिलहाल देखिए तीसरे का आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1837 ईसा पूर्व में। समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट, इनमें से आपको कोई भी प्रश्न का विकल्प गलत लगे तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर इसका आंसर क्या है, इसका जो क्वेश्चन का आंसर है ये नहीं ये होना चाहिए। उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा यूनानी दूत क्या है, जो यूनानी दूत है सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त, यहाँ पर देखिए और है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार भेजा गया था। तो आपने प्रश्न को पढ़ लिया। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे का आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेगास्थनीज हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा, यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी दूत सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को क्या है भेजा गया था। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो आपका 5वां प्रश्न पूछा गया है वो क्या पूछा गया है। देखिए, जब इब्न बतूता सिंधु पहुंचा तो उसके सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के क्या जो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप क्या खरीदा, घोड़ों, ऊंट, दास या ये सभी। तो 5वें का आपका डी हो जाएगा, यानी ये सारी चीज़ें खरीदा। कौन पहुंचा भैया, देखिए जब इब्न बतूता सिंधु पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए घोड़ों खरीदा, यानी घोड़ों को खरीदा, जैसे कि आपको पता ही होगा घोड़े, हॉर्स, उसके बाद में ऊंट, दास, यानी ये तीनों चीज़ों को खरीदा जब इब्न बतूता पहुंचा। कौन भैया, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप ये सारी चीज़ें लिया था। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका, देखिए सबसे ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में डिमांड रहेगा क्योंकि सबसे फर्स्ट में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे। 6 नंबर है, मात देवी की उपासना को मुख्यतः किस में क्या है किसमें महत्व दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं 4 आपके पास ऑप्शंस है। वीडियो को आराम से रोक कर भी वीडियो को क्या है क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। इनमें से आप गलतियाँ निकाल कर आप हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए काफ़ी गलतियाँ क्या है कंप्यूटराइज जो यहाँ पर जो छपा है ये पीडीएफ भी कह सकते हैं इसको, ये इसको क्या है इसका पीपीटी बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है और इसको क्या है कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं कंप्यूटर को से छपने में, तो इसको आप क्या इग्नोर कीजिएगा और आप हमें बताइएगा कि सर इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए। तो 6 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा शाक्त, क्या है शाक्त संप्रदाय में। उसके बाद में देखिए 7वां नंबर, निम्न में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हमने काफ़ी बार बता चुका हूं लेकिन मैं बता देता हूं। 7वें का आपका डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी हो जाएंगे, जो कि खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही किया था। उसके बाद में देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए
8 नंबर, सरकार ने जो दक्कन विद्रोह राहत अधिनियम स्टूडेंट जो 1879 के माध्यम से महाजनों के खिलाफ कुछ संरक्षण प्रदान किया था, तो ये बताइएगा। तो चलिए देखते हैं इनमें से जो 4 विकल्प हैं। देखिए, तो 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, 8वें का ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये देखिए, इनमें से यही हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर छपा देख सकते हैं आप। उसके बाद में देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन्हीं चारों ऑप्शंस के थ्रू आपको बोर्ड एग्जाम में बताना है। तो देखिए, 4 ऑप्शन में से जो 9 है, इनमें से आपका बी हो जाएगा, 1931 ईस्वी हो जाएगा, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जो खिलाफत आंदोलन है, इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो 10 का आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली तथा शौकत अली दोनों ने, यानी जो ए और बी है राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10 का आपका सी हो जाएगा, यानी मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ने क्या है जो खिलाफत आंदोलन है इसका नेतृत्व किया था। तो ये हमारा 10 बहुविकल्पीय प्रश्न था जो कि हमने बता दिया है। अब हमारा आ जाता है महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है, महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, जो कि शायद आपके इतिहास में कितने नंबर का, 2 नंबर का पूछा जाता है। आपके हिस्ट्री में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न क्या पूछा गया है इसका अति लघु उत्तरीय का, यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में शव का अंतिम संस्कार कितने प्रकार से किया जाता था। जो हड़प्पा सभ्यता है, इसमें जो शव का अंतिम संस्कार है ये कितने प्रकार की किए जाती थी। तो इसका आंसर देखिए, ये देखिए इसका आंसर कुछ इसी तरीके से है। यहाँ पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता में शव का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। सबसे पहला आपका मृत शरीर अर्थात शव को भूमि में दबा दिया जाता था। दूसरा है शव को जला दिया जाता था। अस्थियों को इकट्ठा करके मिट्टी के बर्तन में रखकर दबा दिया जाता था, जैसा कि पहले टीवी सीरियल्स में होता था। आप लोग टीवी सीरियल्स देखते होंगे तो आपको पता होगा। तीसरा है शव को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था, यानी मृत शरीर को क्या दबा दिया जाता है, दफना दिया जाता था। दूसरा जला दिया जाता था। उसके अस्थियों को क्या किया जाता था, जो अस्थियां थे उसके कपड़ों को मैंने कपड़े में बांधकर, यानी किसी मिट्टी के बर्तन में रखकर उसको दबा दिया जाता था। उसके बाद में क्या, शव को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था। ऐसे ही जंगली पशुओं द्वारा मांस खा लिए जाने पर कंकाल को भूमि में दबा दिया जाता था। तो ये हड़प्पा सभ्यता में शव को अंतिम संस्कार इतनी प्रकार से किए जाते थे। तो जो पहला प्रश्न था इसका आंसर आप देख सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो अपने शब्दों में भी, यानी इसकी किताबी भाषा से दिया गया, लेकिन अपने शब्दों में भी आप ऐसे ही लिख दीजिएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, अशोक को मैं दिखा दूं। ये देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, अशोक को उसके अभिलेखों में क्या है, अभिलेखों में जो समानता में, फिर से क्वेश्चन आपको दिखा दूं। ये देखिए अब क्या है, अशोक को उसके अभिलेखों में समानता किस नाम से संबोधित किया गया। यहाँ पर इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए कुछ इस प्रकार से, अशोक 273 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व को उसके अभिलेखों को समानता क्या है, देवाना प्रिय, देवताओं को प्रिय अथवा देखने से सुंदर कहकर संबोधित किया है। बाबू अभिलेख क्या है, यहाँ पर देखिए भाभू यहाँ पर बाबू नहीं है, भावु अभिलेखों में उसे क्या है प्रियदस्सी, जबकि मस्सी में क्या है, मस्की में बुद्ध साकी कहा गया है। अशोक नाम से क्या, अशोक नाम का उल्लेख उसके 4 अभिलेखों में मिलता है। ये देखिए क्या 4 अभिलेखों मिलता है। ये अभिलेख है मस्की, गुजरा, नेतूर एवं क्या उडेगोलम, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में क्या, अभिलेख में भी अशोक नाम का उल्लेख है। यहाँ पर देख सकते हैं जो 2 प्रश्न है, दूसरा प्रश्न का भी आंसर देख सकते हूँ। और वीडियो को आप आराम से रोक कर भी समझ सकते हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। ये देखिए तीसरा प्रश्न है, महाभारत की कथा वस्तु क्या है। जो महाभारत हुआ था आपको पता होगा, कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था। तो इसका जो कथा वस्तु, इसके बारे में बताइए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में पूछा जाएगा क्योंकि जो पुरानी चीज़ें हैं वही आपके इतिहास में पूछी जाती हैं, आपको पता ही होगा। महाभारत की कथा वस्तु एक कुटुंब के 2 परिवारों की कहानी है, जिसमें दोनों के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। महाभारत की रचना 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष तक रही। आपको पता होगा भैया 2 परिवार थे, जो कि आपको पता होगा 2 परिवार कौन कौन से थे। जो एक कृष्ण की तरफ से था, मतलब एक क्या है सच्चाई की तरफ था, एक बुराई की तरफ था। दोनों परिवार थे जिसमें नाम नहीं याद होगा, अर्जुन, और दूसरे तरफ से जो कर्ण थे, जो कि दोनों भाई ही थे लेकिन दोनों क्या है विरोधी थे। इसका भीम, उसके बाद में
इसके में इनमें दुर्योधन होता था, जो दुर्योधन की वजह से ही सारी जो महाभारत कंप्लीट हुई। आपको पता ही होगा, अपने परिवार की पढ़ा, अपने परिवारों की तरफ क्या है, एक प्रकार से अपने परिवार के विरुद्ध ही खड़ा होना पड़ा अर्जुन को। तो ये आपका तीसरा प्रश्न था, तीसरे प्रश्न का आंसर हमने दे दिया है। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन से क्या आशय है। जो धर्म चक्र परिवर्तन है, इससे आशय क्या है, तो इसका आंसर देखिए, धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ यह क्या है, अर्थ है कि धर्म के चक्र को घुमाना। क्या है, धर्म के चक्र को घुमाना। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ के क्या है मृगदाव में आषाढ़ पूर्णिमा को अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। उनके जीवन की ये घटना धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानी जाती है। तो जो चौथा प्रश्न था, इसका आंसर आप देख सकते हैं किस तरह से दिया हुआ है, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में इसका आंसर देना है। पांचवा प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, ये देख सकते हैं पांचवा प्रश्न क्या है, क्या है, फ्रांसवा, यहाँ पर देखिए फ्रांसवा, मैं नाम सही पढ़ रहा हूँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फ्रांसवा बर्नियर का संक्षिप्त परिचय दीजिए, भारत में वो कितने समय तक रहा, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। वो क्या है 1656 से 1968 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और क्या है मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से क्या है जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा क्या है सिकोह के चिकित्सक के रूप में, यहाँ पर देखिए क्या, सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक क्या है आर्मी नियाई अमीर क्या है दानिशमद खान के दानिशमद जो खान के साथ एक क्या है बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में। तो जो फ्रांस बर्नियर था, संक्षिप्त टिप्पणी इसका बारे में देखती है, भारत के वो कितने समय तक रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1656 से 1900 क्या है 68 तक भारत के क्या है 12 वर्ष तक रहा, मुगल दरबार के नज़दीकी रूप से जुड़ा था। आप देख सकते हैं पांचवें प्रश्न को आप संक्षिप्त में आप समझ सकते हैं। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस्लाम की 5 स्तंभ क्या है। जो इस्लाम है भैया, इनके जो 5 स्तंभ है ये क्या है, इसके बारे में आंसर देना है। तो इतिहास का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं जो कि आपके क्या है 6 मार्च आपका पेपर होने वाला है 2024 में। तो इसमें आपका प्रश्न पूछा आएगा, तो तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको इतिहास में काफ़ी अच्छा स्कोर करना है। तो इस्लाम के 5 मुख्य स्तंभ इस प्रकार थे। देखिए सबसे पहला है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, जो कि इस्लाम में समझ ही सकते हैं आप। दूसरा है पैगंबर मोहम्मद साहब उनके दूत यानी साहब हैं। तीसरा है क्या, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। चौथा है खैरात यानी ज़कात बांटनी चाहिए। पांचवा है रमजान के महीनों में रोज़ा रखना चाहिए एवं हज के लिए मक्का जाना चाहिए, जो कि क्या जो इस्लाम धर्म के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 5 स्तंभ है, जो कि आपको भी पता होगा आपके आसपास में क्या है जो मुस्लिम लोग होंगे उनके लिए इनके पूरा यानी ये 5 स्तंभ है, जो कि रोजगार की दिनचर्या में आप लोग आसपास रहते होंगे तो आप जानते होंगे, और काफ़ी विद्यार्थी हमारे क्या है मुस्लिम होंगे तो उनको भी पता होगा कि क्या क्या होता है। ऐसे ही आपको इतिहास में लिखना है। 7वां है 5वीं रिपोर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 5वीं रिपोर्ट वो क्या है देखिए, 5वीं रिपोर्ट एक क्या है परवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। ये रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। इसे क्या है फारमिंगर की 5वीं रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या है जो फारमिंगर है इनकी 5वीं रिपोर्ट के नाम से भी जो 5वीं रिपोर्ट आपका पूछा जाए तो इसी तरीके से लिख दीजिएगा। 2 नंबर का प्रश्न आपको दे दिया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। उसके बाद में देखिए 8वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए गांधी जी को असहयोग आंदोलन क्यों वापस लेना पड़ा। जो हमारे गांधी जी हैं, बापू जिसको हम कहते हैं, क्या तो गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस क्यों लेना पड़ा। आपने असहयोग आंदोलन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन जो गांधी जी हैं जिसको क्या है एक प्रकार से क्या है इसके प्रेरणा है, तो इन्होंने क्या है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया, इसके बारे में आपको इसका आंसर देना है। तो आंसर देखिए क्या है, आंसर देखिए गांधी जी को चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन क्या है वापस लेना पड़ा। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चोरापुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में हुए पुलिसकर्मियों क्या है पुलिस वालों की जान चली गई, जिनमें से क्या असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। ये कहाँ पर हुआ था, मेरठ में शायद हुआ था। आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। मेरठ में शायद चोरी चोरा कांड हुआ था, कमेंट में जरूर बताइएगा क्या मैं सही हूँ। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन,
9 नंबर क्या है, मुगल वंश क्या है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था, मुगल मनसबदारी व्यवस्था की 2 विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। जो 2 व्यवस्थाएं हैं इनके बारे में इसका हमें मूल्यांकन करना है। तो देखिए सबसे पहला आपका ये क्या है, सबसे पहला मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर स्थित मनसबदारी क्या है, मनसबदारी व्यवस्था ब्रैकेट में देखिए एक सैनिक नौकरशाही तंत्र पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। ये आपको ऐसे ही तैयार, देखिए क्वेश्चंस आपका बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री में ऐसे ही पूछा जाएगा, 2 नंबर का आपका प्रश्न होगा, लेकिन ज़्यादा बड़े में आपको इसका आंसर देना नहीं है। देखिए जो परीक्षा की तरफ से यानी जो बोर्ड एग्जाम के द्वारा निर्धारित है, जो एग्जामिनर कहता है भैया कि जितना पूछा गया उतना ही लिखिए, आपके लिए इसके लिए शब्द भी निर्धारित होता है कि 25 शब्दों में इसका आंसर आपको देना होता है, खासकर आपके इतिहास में। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, कुछ मनसबदारी क्या है, मनसबदारों को नगदी भुगतान क्या है किया जाता है, जो नगदी भुगतान इसको किया जाता है, जबकि उनमें से ज़्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन क्या है, आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ वर्ड्स में क्या है पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन इसको आपको पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारे मुंह में अभी क्या है, हमारे जो मुख में उसमें छाला पड़ा है। तो प्लीज़ क्या आपके लिए वीडियोज बनाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी को कराना कंप्लीट है, लेकिन आप भी मेहनत कीजिए। और जो क्या है हमारे वर्ड क्या है कुछ वर्ड नहीं निकल पाते तो उसको प्लीज़ आप क्या है आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा उस वर्ड के लिए। क्या है अभी कुछ क्या प्रॉब्लम्स चल रही है मुख में, तो उसके लिए आपको क्या है थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न क्या है, उपनिवेशन शासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया। जो उपनिवेशन शासन है सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका आंसर देखिए उपनिवेशन शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। इस प्रांत में ही सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को क्या पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए क्या प्रयास किए गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो उपनिवेशन शासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया, तो इसके बारे में इसका आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में स्टूडेंट हमने 10 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताया और 10 हमने क्या है बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताया, जो कि आपके इतिहास के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 मार्च की तैयारी के लिए। और भी मैं वीडियोज लाता रहूँगा और आपकी तैयारी को बेटर बनाता रहूँगा।